डियर स्टूडेंट, आज आपसे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रिया के बारे में। और वो कार्बनिक अभिक्रिया है गैटरमान संश्लेषण या गैटरमान सिंथेसिस। ये भी कार्बनिक रसायन की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें किसी फिनोल वलय में एक CHO समूह प्रवेशित कराया जा सकता है। इस अभिक्रिया में फिनोल को HCl और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, जिससे ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर एक एल्डिहाइडिक समूह प्रवेशित हो जाता है। इसमें पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जैसे फिनोल HCl और HCl की मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर एक CHO समूह प्रवेशित हो गया है। इसमें पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद है जो अधिक मात्रा में बनता है। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया में HCl और HCl आपस में क्रिया करके निम्न उत्पाद बनाते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड N HCl ये बॉन्ड नाइट्रोजन की अधिक ऋण विद्युतता के कारण नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इस धनावेशित कार्बन के साथ यहाँ से निकलकर Cl नेगेटिव आकर जुड़ जाता है और इसके साथ H पॉजिटिव आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। ये उत्पाद निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है और ये एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ से Cl नेगेटिव लेकर -AlCl4 के रूप में कन्वर्ट होता है और ये कार्बोकैटायन बन जाता है। जिसे हम एल्डेमीन के नाम से जानते हैं। अब सवाल हमारे सामने आता है कि इसको एल्डेमीन क्यों कहते हैं। इस एल्डेमीन में अगर आप ध्यान से देखें तो एल्डिहाइड और एमिनो समूह दोनों समूह आपस में मिलकर के इसको बनाते हैं, इसीलिए इसको एल्डेमीन कहते हैं। ये एल्डेमीन फिनोल वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह आक्रमण करता है, लेकिन उससे पहले फिनोल निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके फिनो ऑक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।
HCl O नेगेटिव और AlCl2 पॉजिटिव। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ से H पॉजिटिव निष्कासित होता है, यहाँ से Cl नेगेटिव निष्कासित होता है और दोनों मिलकर HCl बनाते हैं और ये AlCl2 पॉजिटिव के रूप में इस नेगेटिव आवेश युक्त ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ये फिनोऑक्साइड आयन चूँकि ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, तो इस स्थिति में इसमें ये ऋणावेश आसानी से बेंजीन वलय में आकर के अनुनाद करता है, जिससे ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार ऋण आवेश के बेंजीन वलय में आकर अनुनाद करने की जो घटना होती है, उस घटना को हम मीसोमेरिक प्रभाव या मीसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इस ऑक्सीजन पर ऋण आवेश एल्युमिनियम क्लोराइड की वजह से आया, यानी यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड ने दो कार्य किए हैं मुख्य रूप से। एक तो फिनोल को फिनोऑक्साइड आयन में परिवर्तित किया, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश आया और ऋणावेश युक्त फिनोल में या फिनोऑक्साइड आयन में प्लस M प्रभाव के द्वारा ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता हो जाती है, जहाँ पर एल्डेमीन अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में, ये बॉन्ड इस स्थान पर और ये बॉन्ड इस स्थान पर। ये धनावेश युक्त AlCl2 ऑक्सीजन के साथ तभी तक जुड़ा रहता है जब तक इस पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज खत्म होता है, ये निष्कासित हो जाता है AlCl2। ये मध्यवर्ती निम्न प्रकार से, ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड इस स्थान पर और ये बॉन्ड इस स्थान पर। यहाँ से निकला H पॉजिटिव इस ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इसे वापस OH में परिवर्तित कर देता है। ये एल्डेमीन मध्यवर्ती आगे दो जल के अणुओं के द्वारा जल अपघटित या हाइड्रोलिसिस होती है। यहाँ पर इसकी अधिक ऋण विद्युतता के कारण यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। चूंकि इसमें दो डबल बॉन्ड हैं, इसलिए इस कार्बन के साथ दो OH समूह यहाँ पर जुड़ते हैं और साथ ही साथ NH समूह NH3 के द्वारा NH3 के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है और इस प्रकार अब चूंकि इस अणु में भी एक ही कार्बन पर दो OH समूह हैं, अतः ये अनस्टेबल या अस्थायी होता है, इसलिए इसको बड़े ब्रैकेट में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। दोनों OH समूह आपस में क्रिया करके जल का अणु निष्कासित कर देते हैं और इस प्रकार ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा भी एक CHO समूह, एल्डिहाइडिक समूह फिनोलिक वलय में प्रवेशित कराया जा सकता है, लेकिन ये एल्डिहाइडिक समूह पैरा स्थिति पर प्रवेशित होता है, जबकि रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया में एल्डिहाइडिक समूह मुख्य रूप से ऑर्थो स्थिति पर प्रवेशित होता है। दिस इज ऑल।